जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में, डीएनए में स्पेशली निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने कुछ लेवल दिए थे, उन लेवल ने एग्जैक्ट काम किया है और एग्जैक्ट यानी इतना सटीक काम किया है कि जो लेवल है अपकमिंग मार्केट में, ऊपर जाने वाले मार्केट में कुछ गाइडेंस नहीं होता है, कुछ भी इन्हें अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर इतने बड़े रैली में 25,000 की निफ्टी में एग्जैक्ट लेवल निकाल के दिए है। चलिए बात करते हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ 2 दिन पहले मैंने आपको कुछ कहा था कि ये निफ्टी में इनसाइड कैंडल बनी है और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि जब जब भी निफ्टी के अंदर कोई इनसाइड कैंडल बनती है और जिस भी साइड उसका मूव यानी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों भी बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए ये निफ्टी का एक इनसाइड कैंडल बना था और ये इनसाइड कैंडल बनने के बाद में निफ्टी ने जो एक मूव दिया इसके ऊपर का, ये मूव देखिए आप। अब इसके ऊपर का टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अब निफ्टी के अंदर जो एक ये मिला है, ये जो निफ्टी के एक समझ के चलिए आप, एक समझिए कि ये एक इनसाइड एक बड़ी कैंडल है, एक बड़ी कैंडल है और ये बड़ी कैंडल समझ के चलिए कि लगभग ये पकड़ के चलिए आप कि ये हुई कम से कम 24,950 से 24,350 पकड़ के चलते, तो ये हो गई समझो 600 पॉइंट की कैंडल। तो इसका सिग्निफिकेंस है, इसका टारगेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से अपन एक 24,950 से ऊपर 600 पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 24,950 में अगर 600 पॉइंट ऐड करते हैं तो लगभग पकड़ के चलिए कि 24,500 के आसपास का एक टारगेट हमें मिल सकता है। तो फिलहाल निफ्टी चल रहा है 25,062 पे और यहाँ से हम बात कर रहे हैं लगभग 25,500 की। तो ये इनसाइड कैंडल का सिग्निफिकेंस होता है, इसका एक ब्रेकआउट मिल चुका है और इसके ऊपर आप इसके जो एक अपसाइड का एक पॉइंट होता है इसके ऊपर थोड़ा एक मार्किंग करके रखिए और एक डाउन साइड के ऊपर मार्किंग करके रखिए। और इसके अंदर 2 कैंडल हुए और मैंने कल के वीडियो में कहा था कि जितना कंसोलिडेशन होगा उतना मूव मैसिव होगा। तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे उसका कल का वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी है मैंने। अब चलिए बात करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, निफ्टी के ऊपर जाने के वजह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर निफ्टी के सेक्टोरियल व्यू अगर कंसिडर किया जाए तो निफ्टी के अंदर सेक्टर्स में सबसे ज्यादा टॉप गेनर जो सेक्टर रहा है वो रहा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा खासा मूव दिया है और ऑटो सेक्टर का अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन का लगभग इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद में उसको रिटेस्ट भी किया है। तो थोड़ा आप ऑटो सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। दूसरा सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। तो रियलिटी सेक्टर के अंदर देखिए कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था ये वाला, और ये एकदम अभी फिलहाल देखिए आप कंसोलिडेशन के फेज के अपसाइड अपसाइड पे खड़ा है। और यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है रियलिटी सेक्टर में तो यहाँ की इसके जो मेजर जायंट है इसके ऊपर थोड़ा आप नजर बना के रखिए। और थर्ड सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर के बारे में मैंने कल या परसों की वीडियो में कहा भी था कि मेटल सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। मेटल सेक्टर ने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट को थोड़ा रिटेस्ट करने के वेट करेंगे और मेटल सेक्टर के जो मेजर जायंट है उसके ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए। टॉप गेनर अगर देखिए तो हीरो, जेएसडब्ल्यू, टाटा मोटर और ये 3-4 टॉप गेनर रहे और टॉप लूजर में इंडसइंड बैंक रहा है। तो आज के जो मार्केट में रैली बनी इसके कुछ वजह रीजन है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। आज के निफ्टी का जो रीजन, जो लार्ज कैप है निफ्टी के, जो निफ्टी के लार्ज कैप है उसमें मैसिव बाइंग हुई है। लार्ज कैप में जो लार्ज कैप होते हैं ना, तो आज निफ्टी के लार्ज कैप में इतनी ज्यादा हेवी बाइंग हो गई है। उसके बाद में लार्ज कैप में तो बाइंग हुई है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट गिरा। उसके बाद में सेकंड सेक्टर जो रहा, ये पहला सेक्टर हो गया। दूसरा सेक्टर अगर कंसीडर करें कि आज के मार्केट के रैली क्या 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 था, तो जो यूएस इंडिया ट्रेड वॉर चल रहा था, यूएस इंडिया का जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो थोड़ा डिस्काउंट हो चुका है, मार्केट ने भी इसको डिस्काउंट कर लिया है। और यूएस की तरफ से एक न्यूज आई है कि
जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो गई उसको ट्रम्प साहब एडजस्ट कर लेंगे और उसको एक फेयर डील होने के चांसेस है। थर्ड जो न्यूज आज मार्केट में इम्पैक्ट करने वाली रही वो थे अपने Q4 के मैसिव रिजल्ट। आपको मैंने पहले भी कहा था कि Q4 के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, यहाँ से मार्केट एक लॉन्ग पोजीशन यानी लंबा रास्ता तय कर सकता है। और फोर्थ जो चीज रही वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रही रिटेल इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन था अपना वो थोड़ा कम हुआ है और उसका मार्केट ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया है। तो ये सब चीजें रही जो जिसने मार्केट को ऊपर खींचा। और सबसे बढ़िया बात रही कि आज एफआईआई की ओर से थोड़ा हेवी बाइंग हुई है, तो इन सभी चीजों ने मार्केट को थोड़ा आज ऊपर खींच के लेके गए। अब बात करते हैं कल के निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने उसके बेस के ऊपर चार्ट के ऊपर के जो लेवल है वो लेवल बनाए हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और इतने बड़े ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने जो कल के लेवल दिए थे एग्जैक्ट अपने लेवल ने काम किया है। मैंने अभी वो लेवल तो निकाल दिए है, मगर देखिए जब निफ्टी लगभग यहाँ पर था 24,600 के आसपास, तब मैंने 25,096 का एक लेवल दिया था। मैंने कहा भी था आपको कि लेवल चार्ट के ऊपर बना के रखिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मगर आप लोगों ने बनाए नहीं बनाए आपको पता। और दूसरा लेवल मैंने कहा था कि देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दूसरा लेवल मैंने कहा था कि 24,950 का। मैंने कहा भी था कि जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, ये लेवल थी अपनी 24,700 वाली। जब तक निफ्टी 24,700 के लेवल पे सस्टेन नहीं करता तब तक हम ऊपर का कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और देखिए एग्जैक्ट 24,700 के लेवल के आसपास ही कंसोलिडेशन हुआ और ये कंसोलिडेशन के बारे में भी मैंने कहा था। और उसके बाद में मैंने कहा था कि पहला टारगेट हमारा रहेगा जो रहेगा 24,800 का। और उसके बाद में दूसरा टारगेट मैंने दिया था 24,950 का। और थर्ड टारगेट के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, मगर एक लेवल अपने चार्ट के ऊपर बनी थी एग्जैक्ट उसी को मार्केट ने हिट किया है। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। अब कल की डेट में क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल क्या हो सकता है कि कल अगर कंसिडर करें तो कल के डेट में अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल की डेट में अपने लिए 25,100 का। जब तक निफ्टी 25,100 को बीट नहीं कर लेती यानी 25,100 का, जब तक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और मैं ये कहता हूं ना कि कोई ट्रेड नहीं करेंगे तो आप प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लिया करें। ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर अगर आपने ट्रेड लिया ना तो आपकी पोजीशन फंस सकती है। तो 25,100 के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही 25,100 क्रॉस होता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,230 के आसपास का। हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 25,315 का। और एक नेक्स्ट डेटा ड्रिवन लेवल जो है वो रहेगा 25,500 का, 450 का। और हमारा जो इनसाइड कैंडल का थ्योरी मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से भी अगर कंसिडर किया जाए तो लेवल लगभग 25,500 का लेवल आने की पॉसिबिलिटीज यानी उसके लिए जो एक रास्ता है वो ओपन हो चुका है। नीचे के साइड में सपोर्ट की अगर बात करें तो 24,940 के आसपास एक सपोर्ट है और एक 24,700 के आसपास सपोर्ट है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप थोड़ा ड्रॉ करके रखिए। स्टॉक्स की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल के बारे में मैंने कल बताया था, अच्छा अच्छा स्टॉक है। भारतीय एयरटेल ने आज लगभग 55 से 60 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। और आप थोड़ा लेवल बना के रखिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।